हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग नाउन चैप्टर चालू किए थे। नाउन में हम लोग प्रॉपर और कॉमन पढ़ चुके हैं। प्रॉपर और कॉमन नाउन से कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे हम आपको, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो मैं आपको बता दूं कि इसको आराम आराम से पढ़ना है। सबसे पहले जो भी मन में कुछ बातें हैं उसको निकाल दीजिए, पास्ट वाली बातें, फ्यूचर वाली बातें, और प्रेजेंट में सोचना है और यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो लगातार हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। तो कलेक्टिव नाउन के मतलब पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है कलेक्ट, गौर से देखेंगे बच्चे। यहाँ पे कलेक्ट, अगर हम इसमें से आई भी ई को हटा दें तो एक वर्ड है क्या, कलेक्ट। अब कलेक्ट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट के मतलब होता है गेदर। गेदर बोले तो जमा करना। कलेक्ट करेंगे, मान लो कि आप एक कलम कलेक्ट करके आप अपने पैकेट में रखा, फिर एक और कलम कलेक्ट करके पैकेट में रखा, फिर एक और कलम कहीं से लाके जमा करके पैकेट में रखा, फिर एक और कलम लाके पैकेट में रखा, तो क्या होगा जरा सोचिए। आपके पैकेट कलमों से क्या होगा, भर जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज आप अपने घर में, आपका जो रूम है, कमरा है, उसमें आपने एक गाय लाई, गाय काऊ लाया और उसमें रखा, एक और गाय, फिर एक और गाय, फिर एक और गाय, वंस अगेन। तो अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे गायों का झुंड बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर यहाँ पे क्लासेस चल रही है हम लोग का, कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, तो जो भी क्लासेस, तो एक स्टूडेंट आया, एक और आया, एक और आया, तो क्या होगा, कलेक्शन होगा, है ना। कलेक्ट से क्या हो जाएगा, कलेक्शन, और उसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और या तो ये भी कह सकते हैं कि एक लड़का आया, फिर एक लड़का आया, और फिर एक लड़का आया, तो यहाँ पे लड़कों का एक बन जाएगा ग्रुप, या तो समूह, या तो इसको कलेक्ट भी कर सकते हो, कलेक्शन। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सिंपल सा एक आपको डेफिनेशन दिया है। अ नाउन दैट shows a group or collection is called collective noun. Once again listen please. A noun that shows a group or collection is called collective noun. बोले तो वह नाउन जिससे किसी नाउन का क्या, ग्रुप, ग्रुप बोले तो एक समूह, या तो कलेक्शन, कलेक्शन के मतलब यही होता है समूह, ठीक है, जमा करना, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो हम उसे क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्लियर बच्चे? काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम आराम से देखेंगे, काफ़ी कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। लगातार आपको क्लासेस देंगे हम, फाउंडेशन बैच का, एसएससी का पूरा करवा देंगे। अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देना है आपने, यदि आपको एसएससी देना है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कुछ भी एग्ज़ाम देना है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप फाउंडेशन इंग्लिश, जो कंप्लीट फाउंडेशन इंग्लिश का जो बैच चालू है, आप लगातार सारे वीडियोज़ को देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी नाउन के कलेक्शन या ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, मीटिंग, कैटर, आर्मी। अब क्लास के मतलब क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, क्लास, जो एक समूह को रिप्रेजेंट करता। जैसे राम एक लड़का को रिप्रेजेंट करता, लेकिन बॉय इस सारी दुनिया के बॉय को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह एक क्लास एक भीड़ को रिप्रेजेंट करता, मीटिंग भी भीड़ को रिप्रेजेंट करता, कैटल आर्मी। ठीक है, आगे इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या मैं ये मान के चलूँ कि आप लोग कलेक्टिव नाउन समझ गए? अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब थोड़ा सा आपको इसके महासागर में आपको लेके जाएंगे हम। ये तो तालाब था, अब कलेक्टिव नाउन के बड़का महासागर में आपको मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे और आराम आराम से क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे। ठीक है, आप लोग एक नोट कॉपी ले लें और उसमें आराम आराम से क्या करिए, सारी बातों को लिखिए। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन दे रहे आपको बनाने के लिए, हालांकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, लेकिन सबसे पहले
यहाँ पे देखेंगे क्या है, ए ग्रुप ऑफ गर्ल आर कमिंग, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर कमिंग, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, NOT। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके आराम से दे सकते हैं। आपको जो सही लग रहा है उसमें कमेंट करें फटाक से। वीडियो को आप पॉज करके रोक के आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बताएंगे। देखिए, जिनको लग रहा है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो मैं बता दूं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन टू में, बी में, सॉरी। जिनको लग रहा है कि बी वाला गलत है, तो मैं बता दूं बी वाला बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि गलत है। और जिनका जवाब सी आया है, सी, तो मैं बता दूं कि सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत नहीं है, मतलब कि सही है, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ये सही हुआ और क्यों ये दोनों गलत हुआ। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये सही क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये गलत क्यों हुआ, ये भी जानेंगे, और क्या कुछ और भी हो सकता था, ये भी जानेंगे। तो सारी बातों को हम लोग देखेंगे आराम आराम से। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, ए ग्रुप ऑफ, तीनों में, ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो अंग्रेजी कहता कि ए ग्रुप ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, नाउन, वो प्लुरल होगा सर। एक ग्रुप, अब देखिए, एक चीज से ग्रुप तो बनेगा नहीं, ग्रुप तभी बनेगा जब चीजें एक से ज्यादा होगा, तभी तो ग्रुप बनेगा ना। तो जब हमने यहाँ ग्रुप लगाया है, तो ग्रुप बनाने के लिए हमको तो ढेर सारा नाउन चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल, तो इस गर्ल लिखने के कारण हमारा ए वाला क्या हो गया, ए तो छट गया जी, क्योंकि ग्रुप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन कभी नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे। अब देखिए बी में, इसमें तो प्लुरल है, नाउन तो प्लुरल है, तो यहाँ तक ये दोनों चीज़ें सही है, सही जा रहा है कि ग्रुप ऑफ के बाद प्लुरल नाउन, तो प्लुरल नाउन भी आया है। लेकिन ध्यान देंगे आप कि एक ग्रुप ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लुरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। तो जिसके कारण यहाँ पे आर लिखा है, आर प्लुरल है, जिसके कारण ये क्या हो गया, गलत। और यहाँ पे इज लिखा है, इज सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, सही। क्यों सही हुआ कि देखिए यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ मैं। एक ग्रुप ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, नाउन कैसा रहेगा सर, प्लुरल रहेगा, प्लुरल। और इसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब भी कैसा होगा, सॉरी, वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर। तो एक ग्रुप ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लुरल, और जो आएगा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो एक ग्रुप ऑफ के बाद जो नाउन आया प्लुरल, जो वर्ब आया सिंगुलर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग डीप में देखेंगे इस कलेक्टिव नाउन को, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आराम आराम से देखना है इसको। ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन समझ में आ रहा है सबको, तो लिखिए कमेंट में यस। ये जो कलेक्टिव नाउन है ये 3 टाइप के होगा। पहला, आराम से देखिए और लिखते जाइएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा देर रुक जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा जेनरिक कलेक्टिव नाउन। मैं एक बार फिर से बोल दूं, आराम से पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस कराएंगे आपको आराम से, ठीक है। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, सी मतलब कलेक्टिव, एन मतलब नाउन, समझेंगे आप। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब समझते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो ये कहता है कि मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि वह चीज़ है जो डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों से मिलकर बना है। जो डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। यानी कि ये तो एक्चुअल में ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, और ये भी कलेक्टिव नाउन ही है, तो ग्रुप तो होगा ही। लेकिन ये जो ग्रुप होगा कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का एक ग्रुप होगा। जैसे मैं बोलता हूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर बोलने से क्या होता है कि आपके माइंड में कोई एक चीज़ तो आएगा नहीं,
आपके माइंड में टेबल, कुर्सी, बेंचेज, अलमीरा, मतलब व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पेन, तो सिर्फ पेन कलम ही आता है। लेकिन अगर बोला जाता है फर्नीचर, तो फर्नीचर में कई सारे चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो फर्नीचर अपने आप में पहली बात की कलेक्टिव नाउन है। दूसरी बात की कैसा कलेक्टिव नाउन? जनरल, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। क्लियर इट? इसके बारे में आपको मैं एक बड़ी चीज़ बता दूं, ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा कैसा रहता? सिंगुलर रहता। लिख सकते हैं आप। फर्नीचर हमेशा कैसा रहता? सिंगुलर। आप इसको फर्नीचर्स नहीं बना सकते। जहाँ फर्नीचर्स देखेंगे वो गलत समझेंगे उसको। यहाँ पे सीनरी है। सीनरी क्या होता है? जैसे कहीं पे आप गए घूमने कोई अच्छा जगह पे, पहाड़ जंगल में, तो वहाँ पे एक साथ आपको कई तरह का दृश्य दिख जाए, तालाब, तो कई प्रकार के सीन, मतलब दिखा दृश्य दिखता है, उसको कहते हैं सीनरी। ठीक है, सीन से बना है सीनरी। ठीक है, न्यूज, तो न्यूज भी हम लोग, जो न्यूज पेपर होता है उसमें कई टाइप के न्यूज होता है। ठीक है, कई तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। पोइट्री, पोइट्री जो होता है उसमें कई प्रकार के पोइट्री भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। एक बार मैं फिर से समझा दूं, तो न्यूज है यहाँ, तो न्यूज में मतलब क्या एक ही चीज़ रहता है, खाली मार काट। खेल वाला भी आपको मिलेगा, पॉलिटिक्स वाले भी मिलेंगे, आग लगने वाले मिलेंगे, तो भिन्न भिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन भी आपको जेनरिक कलेक्टिव नाउन ही है। पोएट्री क्या होता है? आप लोग का इंग्लिश का जो बुक पढ़े होंगे, लिटरेचर, तो देखते होंगे होता है प्रोज। प्रोज क्या है? तो प्रोज में कई प्रकार के स्टोरी पढ़ना होता है। शॉर्ट स्टोरी है, एसे है, ठीक है, तो बहुत कॉमेडी है, वो सब आ जाता है। आप देखेंगे पोएट्री लिखा रहेगा, पोएट्री के बाद फिर से पोएम रहता है। तो पोएट्री में कई प्रकार के पोएम होते हैं। वार पोएम होता है, लव पोएम होता है, सोनेट पोएम होता है, नेचुरल पोएम होता है, बहुत सारा पोएम होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। आगे मैं इसको और ढेर सारा चार्ट दूंगा जिसमें आप जेनरिक कलेक्टिव नाउन को समझ पाएंगे। अब देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन। हमेशा सिंगुलर होता, प्लुरल नहीं बना सकते। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है? मेड बाय सेम काइंड्स ऑफ थिंग, यानी ये जो है एक ही प्रकार के चीज़ से मिलकर बनेगा। जैसे बोला पीपल, तो पीपल में सिर्फ आदमी ही रहेगा ना, कि हम जानवरों को भी शामिल कर देंगे, कुर्सी टेबल को भी शामिल कर देंगे, ऐसा नहीं ना। तो पीपल आदमियों को समूह को कहते हैं। अब पुलिस, तो पुलिस भी एक समूह हुआ, तो उसमें सिर्फ पुलिस ही रहेगा ना, कि उसमें कोई टीचर, डॉक्टर ऐसा तो नहीं आएंगे ना। अब कैटल है, मवेशियों को झुंड, सीप समझते हैं आप। पिसेंट्री समझा देता हूँ। पिसेंट्री का मतलब होता है किसानों का समूह। किसान आंदोलन अभी हो रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पिसेंट्री। किसानों के समूह, किसान जनता को क्या कहते हैं? पिसेंट्री। ठीक है, तो अब इसका क्वालिटी क्या है थोड़ा सा देखेंगे। ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा कैसा रहता है? ये हमारा जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये हमेशा कैसा रहेगा बच्चे? प्लूरल रहेगा। अब ये जो हमेशा प्लूरल रहेगा, तो कहीं पे आपको दिया कि पुलिस, खाली जगह भरने के लिए यहाँ दे दिया कमिंग, यहाँ देगा इज चाहे आर, इज चाहे आर। तो एक बच्चा पुलिस देखा, इज मारा, तो उसको गलती हो जाएगा, क्योंकि पुलिस क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि ये हमेशा कैसा रहता? प्लूरल रहता। अब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल लेगा, यानी कि पुलिस आर कमिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, एक बार फिर से मैं लास्ट में समझा दूंगा, टेंशन मत रखिए। ये क्या करता है कि कभी कभी सेम थाउट रखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, इसमें तो बहुत सारा भीड़ रहेगा, चीज़ों का भीड़ रहेगा, तभी तो कलेक्टिव नाउन होगा। लेकिन वह भीड़ क्या करता है कि कभी कभी सेम थाउट, एक ही विचार रखता है। जैसे कभी कभी गांव में देखते हो कि किसी बात का चर्चा होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो सही। मान लो कि दो भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो जब मान लो कि 10 ठो पंचायती कराने वाले आदमी आए, तो 10 कहा कि इसको सही है, इसको गलती है, तो यहाँ पे तो टोटल आदमी कैसा रखा? सेम थाउट रखा। कभी कभी डिफरेंट थाउट रखता है। डिफरेंट थाउट के मतलब अलग अलग। जैसे 10 ठो पंचायती करने वाले पंच आए हैं, तो 5 कहेगा कि ये सही है, 5 कह रहा है कि वो सही है, तो ये तो उसका जो जूरी था उसको क्या कहेंगे? जूरी। जूरी तो बट गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है समझिएगा, अच्छे से मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। सेम थाउट रखेगा तो सिंगुलर होगा,
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर सेम विचार रखेगा, एक ही जैसा विचार रखेगा तो सिंगुलर होगा, और डिफरेंट आउट रखेगा तो प्लुरल होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है बच्चे? पहला तो आएगा जूरी। जूरी मतलब होता है निर्णायक समिति, पंचायती करने वाले लोग। आप देखते होंगे DID वगैरह या सारे गामा तो उसमें जूरी होता है। जो बच्चा गाना गाता है या डांस करता है उसको नंबर देता है, कोई 10 नंबर, कोई 9 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई नहीं भी देता है। ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट मतलब समझते हो आप सांसद, पब्लिक मतलब समझते हो जनता, कमेटी समझते हो समिति, सोसाइटी मतलब समझते हो अच्छी तरह से आप। तो एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा आप सबको कि ध्यान दीजिएगा। जेनरिक कलेक्टिव नाउन, ये जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या है? थोड़ा सा हम इसको डिलीट करेंगे। जेनरिक कलेक्टिव नाउन ऐसा कलेक्टिव नाउन जो भिन्न भी, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि स्टेशनरी, स्टेशनरी बोलने के मतलब आप एक चीज नहीं देख पाएंगे, आपको बुक, कॉपी, पेन, स्मॉल बॉक्स, टूल बॉक्स, तो बहुत सारा चीज़ दिखेगा, क्योंकि स्टेशनरी वाले दुकान में तो सब कुछ मिलता है ना। ठीक है। लेकिन कोई बोले कि पेन शॉप, सिर्फ पेन मिलता है, कलम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो पेन वाला जो दुकान हो जाएगा वो आपको कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। लेकिन स्टेशनरी कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है। अगर कोई बोले कि सिर्फ कुर्सी बिकता है तो सिर्फ कुर्सी है, पार्ट ऑफ फर्नीचर है। लेकिन फर्नीचर बोलने का मतलब सारा कुछ आ जाता। ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर होता। अब ये क्या है कि जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप रहता है हमेशा। ठीक है। और एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे पीपल है, पुलिस है, कैटल है, शीप है, पिसान्ट्री है। ठीक है। जैसे किसान जनता, पिसान्ट्री, तो सिर्फ किसाने नहीं इसको में आएगा, डॉक्टर नहीं आएंगे। ठीक है। ये हमेशा प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल लेगा। आप जरा ए वाला समझना हमको है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से देखेंगे। The parliament was united over Kashmir issue. ऑप्शन ए और बी। The parliament were united over कश्मीर इशू। चलिए अब ए और बी में आप बताएंगे कि कौन सही है। फटाक से कमेंट करिए ए और बी में आपको कौन सही लग रहा है। फटाक से कमेंट करिए ए और बी में कौन आपको सही लग रहा है। जो आपको सही लग रहा है बताएंगे आप। चलिए अब हम बता दें, ध्यान से देखिएगा। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सांसद भवन, तो उसमें सांसदों के समूह को तो पार्लियामेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें ना, है ना। तो ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड। अब यहाँ पे बाज है और यहाँ पे वे है। बाज और वर का फर्क है कि यहाँ पे वज है, यहाँ पे वर है। तो वज होगा कि वर होगा, यहाँ पे ये समझना है। ठीक है। बाकी यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, इधर भी यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू है। तो अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अगर सेम ठाउट रखेगा तो सिंगुलर, और डिफरेंट ठाउट रखेगा तो प्लुरल होने वाला। तो क्या कहता है कि पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब एक मत में, ठीक है, एकता में है, एक मत हुआ ओवर कश्मीर इशू, यानी कश्मीर इशू पर, कश्मीर वाले मुद्दे पर पार्लियामेंट कैसा है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब एक मत में है। ठीक है। तो जब एक मत में है मतलब कि एक मत ही है, सेम ठाउट है। तो जब सेम ठाउट रखेगा तो क्या हो गया है, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो इसका सही जवाब तो कौन वाला हुआ, ए वाला हो गया। और ए क्या लगाया, वर्ब। तो इसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है बच्चे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे लगा तुरंत नीचे सेम। रुक जाए, मैं इसी को बना देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ इसी को। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा क्या कि पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड।
over Kashmir issue. The parliament were divided over. अब बताइए दोनों में कौन सही है? The parliament was divided over Kashmir issue. दूसरा है the parliament were divided over Kashmir issue. तो चलिए ये दोनों में कौन सही लग रहा है आपको बताइए। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे कैसे, लिखा हुआ डिवाइडेड। डिवाइडेड के मतलब बटा हुआ, बटा हुआ मतलब जो बट गया, डिफरेंट थाउट रखता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक परिवार है, अभी आप दो भाई हैं एक परिवार, तो एक ही परिवार कहलाएगा ना। कहीं से आपके इनविटेशन आता है तो कितने आता है? एक कार्ड आएगा, क्योंकि एक कार्ड में पूरे परिवार होंगे। लेकिन अभी दो भाई है, दोनों भाई अलग अलग हो गया, अलग अलग। तो अब तो ये दो हो गया ना, तो दोनों के पास, इसके जो रिलेटिव होंगे दोनों के पास कार्ड अलग अलग भेजेंगे। अब एक को भेजेंगे तो दूसरा तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब एक से दो हो चुका है, तो अंग्रेजी कहता है कि जहाँ एक से दो हुए या ज़्यादा हुए तो आप हो जाएंगे प्लुरल। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप सहमत हैं, एक परिवार की तरह हैं तो सिंगुलर है। लेकिन अगर आपका विचार बदला, डिफरेंट थाउट रखें, आप बदले तो अलग हो गए। अब अलग हो गए हैं तो मैं आपको क्या मानूंगा? प्लुरल। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड है, पार्लियामेंट कश्मीरी से ऊपर बटा हुआ है। तो जब बटा हुआ है तो इसको अंग्रेजी क्या मानेगा? प्लुरल मानेगा। प्लुरल मानेगा तो क्या लगेगा? वर लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार जूरी है, ठीक है। जूरी को भी पकड़ लेंगे, जैसे देगा कि जूरी वॉज गिवन। गिवन मतलब दिया गया, निर्णय दिया गया। तो निर्णय कब दिया जाएगा? जब सब एक मत्ती में रहेगा तब ना निर्णय देगा। अब जब निर्णय नहीं दिया गया तो डिवाइडेड रहेगा। अगर लिखा रहेगा डिवाइडेड तो समझिएगा कि बटा हुआ है, प्लुरल हो जाएगा। और डिवाइडेड नहीं रहेगा, यूनाइटेड रहेगा, अनएनिमस रहेगा। अनएनिमस के मतलब भी एक मत होता है, तो आप इसको या तो गिवन हो जाएगा, तब समझिएगा कि सिंगुलर हो चुका है। इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले पूरा मैं आराम से पढ़ा लेता हूं आपको, पूरा नाउन पढ़ाने के बाद आपको पूरा नाउन का मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन करवाएंगे एक अलग से क्वेश्चन क्लास में। और एक बड़ी चीज़ देखिए, एक बड़ा चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो जो बच्चे पहली बार ये सब चीज़ पढ़ते हैं तो हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फैक्ट भी समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजी में टेंसेज वगैरह में वर्ड मीनिंग के प्रॉब्लम होने के कारण, टेंस प्रॉब्लम होने के कारण वो इसको ठीक से भाव समझ नहीं पाते, सेंस को समझ नहीं पाते। तो मैंने एक नया, अभी जैसे ही नाउन खत्म होगा और मैंने डिसाइड करी है कि एकदम बड़ा हाई लेवल में टेंस चालू करेंगे। टेंस, और टेंस के महासागर में हम आपको गोता लगवाएंगे कि एक बार पढ़ेंगे तो जिंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और पूरा टेंस आप पहले कभी पढ़े हैं तो भी टेंस पढ़ेंगे, और ना पढ़े हैं तो भी टेंस पढ़ेंगे। तो जैसे ही नाउन चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग चालू करेंगे टेंस। एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अपना राय जरूर दें, कमेंट में आप अपना सुझाव दें, ठीक है। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।